सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण जीवन परिचय। अगर कक्षा 12 की बात करें तो कक्षा 12 की पुस्तक में हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो उस रचना का अध्ययन करने से पूर्व हमें हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय आना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से बात करें तो बोर्ड परीक्षाओं में हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का अर्थ भी पूछा जाता है, प्रश्न भी बनकर आ सकता है और जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है। तो कक्षाओं की दृष्टि से तो हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी संपूर्ण जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न बनकर आ सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हिंदी साहित्य में जो वाद होते हैं, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग या हम बात करें छायावाद, प्रयोगवाद, उसी तरह से एक वाद होता है हालावाद। तो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, और हालावाद से तात्पर्य है प्रेम और मस्ती का वाद। तो प्रेम और मस्ती का कवि भी किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। प्रेम और मस्ती का कवि हरिवंश राय बच्चन, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, और जिनकी रचनाओं में प्रेम और मस्ती दिखाई देती है वह है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 21 नवंबर 1907 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रयागराज इलाहाबाद को ही बोला जाता है। तो जन्म हुआ 21 नवंबर 1907 प्रयागराज में। इसके बाद हम बात करें इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव। पिता का नाम हो गया प्रताप नारायण श्रीवास्तव। हरिवंश राय बच्चन जी की मां का नाम हो गया सरस्वती देवी। हरिवंश राय बच्चन जी का 2 विवाह हुआ है। एक विवाह हुआ है, सबसे पहले इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था श्यामा, और श्यामा का जो जीवन काल रहा है, इनका विवाह का जो काल रहा है हरिवंश राय बच्चन के साथ 1926 में इनका विवाह हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी का दूसरा विवाह हुआ तेजी बच्चन के साथ, और तेजी बच्चन 1941 में इनका विवाह हुआ इनके साथ, और 1941 से 2003 तक यह इनके साथ रही। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जो पुत्र है अमिताभ बच्चन, जिसको आप सभी भलीभांति पूर्वक जानते हो, फिल्मी जगत का महान सितारा है अमिताभ बच्चन। तो इनके पुत्र का नाम हो गया हरिवंश राय बच्चन। की जो भाषा है वह अवधी, हिंदी और मराठी भी कही जाती है। इनका व्यवसाय रहा है, ये कवि थे, लेखक थे, प्राध्यापक थे। प्राध्यापक का मतलब टीचर थे, शिक्षक थे। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त करी है बनारस हिंदी विश्वविद्यालय से एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्लियर। हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ का जो पद होता है उस पर इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके साथ साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी ये रहे हैं। ये था इनका सामान्य सा पारिवारिक परिचय। इनकी मृत्यु की बात करें तो 18 जनवरी 2003 मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? मुंबई में 18 जनवरी 2003। इनके पौत्र को आप जानते हो, अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन इनके पौत्र हैं, और इनकी जो पौत्र वधु है वह है ऐश्वर्या राय बच्चन। सर्वाधिक प्रसिद्धि अगर इनको मिली है किसी रचना से तो उसका नाम है मधुशाला। मधुशाला इनकी जो रचना है उस पर इनकी बहुत ही अधिक प्रसिद्धि हुई है। अब इनकी संपूर्ण रचनाओं पर बात कर लेते हैं। संपूर्ण का मतलब है जो मुख्य रचनाएं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले इनकी रचना आई मधुशाला 1935 में। उसके बाद इनकी रचना आई मधुबाला 1936 में। इसके बाद मधु कलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में, मिलन यामिनी 1950 में, सतरंगिनी 1945 में,
आरती व अंगारे 1958 और दो चट्टाने 1961। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, दो चट्टाने, इसको याद रखना, अभी पता चलेगा कि ये क्यों प्रसिद्ध है। इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है जिसके भाग हैं 4। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इन भागों को, क्रम से पूछ लिया जाता है या सन पूछ लिया जाता है, तो आप भी इसी को कक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण समझें। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। सबसे पहली जो भाग है उसे बोला जाता है क्या भूलू क्या याद करूं, 1969। नीड से निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो ये 4 भाग हो गए आत्मकथा के। क्या भूलू क्या याद करूं, नीड से निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन रचनावली, बच्चन रचनावली भी है जो कि 9 खंडों में विभक्त है और इसकी रचना हुई थी 1983 में। इनको कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। सबसे पहला इनको जो पुरस्कार दिया गया है वह मुख्य बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1958 में। इनकी जो रचना है दो चट्टाने, इस दो चट्टाने रचना पर ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद पद्म भूषण 1976 में इनको दिया गया, सरस्वती सम्मान पुरस्कार से इनको नवाजा गया और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। ये तो मुख्य 4 पुरस्कार है, इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी हैं जिनसे इनको नवाजा गया था। इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, प्रारंभिक रचनाओं पर पारसी कवि है उमर खय्याम। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, पारसी रचना है या पारसी कवि है उमर खय्याम। उनके जीवन दर्शन का प्रभाव इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर देखा जाता है और इनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं उन कविताओं में इश्क, प्यार, पीड़ा तक ही सीमित रही है। कहने का मतलब इनकी प्रारंभिक कविताएं हैं प्यार, इश्क और पीड़ा तक सीमित रही है। तो एक ये हरिवंश राय बच्चन का सामान्य सा और संपूर्ण जीवन परिचय है, आप सभी के समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो अवश्य देखें, आपको स्थायी रूप और स्थायी ज्ञान दिलाने में सहायक होगा। आगे हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं पर हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।